हिंदू संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरातन इस प्रकार की संस्कृति है, सभ्यता है। यूनेस्को ने जिन 46 सिविलाइजेशंस का लिस्टिंग किया है, उसमें से जो सबसे प्राचीन है और जो आज भी अस्तित्व में है, निरंतर बहरती जा रही है, विकसित होती है, ऐसी यह हिंदू संस्कृति है। इस हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, हिंदू विचारों का अभ्यास करना, इसमें एक्सपर्टाइज प्राप्त करना, यह इस अभ्यासक्रम का मूल वैशिष्ट्य है। सृष्टि निर्माण से लेके गए कुछ हजारों वर्षों तक या मानो लाखों वर्षों तक यह हिंदू संस्कृति की परंपरा या प्रवाह बहता आया है। इसका अध्ययन इस अभ्यासक्रम में हम करेंगे। अभी मूलतः इसके बारे में जानकारी देने वाले जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध है, इसलिए संस्कृत परिचय, इससे हम इस अभ्यासक्रम की शुरुआत करेंगे। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदू यह एक जीवन पद्धति है, यह कोई धर्म, इस हिंदू धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब कोई संप्रदाय या कोई पंथ या कोई धार्मिक वैचारिक गुट, ऐसा किया जाता है। लेकिन हिंदू यह एक जीवन पद्धति है। इस अभ्यासक्रम में हम वैदिक लिटरेचर का अभ्यास करेंगे, साथ में जो पुराण और इतिहास जैसे कि रामायण, महाभारत, अलग अलग पुराण, इनका अभ्यास करेंगे, क्लासिकल लिटरेचर का अभ्यास करेंगे। इसके साथ में जो संस्कृति और परंपरा है हिंदू धर्म की, अगर सबसे बड़ी क्या विशेषता है तो उसके 16 संस्कार, 16 संस्कार, तो इन संस्कारों का हम अभ्यास करेंगे। हिंदू धर्म में जो मंदिर की कल्पना है, ये मंदिर, ऐसा कहा जाता है, संस्कृति मंदिराश्रिता। मंदिर यह जगह संस्कृति का आधार स्तंभ थी। इतना ही नहीं बल्कि वो तो विद्या के विद्यापीठ थे। इस तरह से मंदिर परंपरा, मंदिर संस्कृति का अभ्यास, और फिर इसके साथ में जो अलग अलग धार्मिक कृत्य किए जाते थे, जिसको रिचुअल्स कहा जाता है। यजुर्वेद यह यज्ञों के बारे में हमें जानकारी देता है, मंत्र शास्त्र के बारे में हमें जानकारी देता है। इसका भी अभ्यास हम इस मास्टर कोर्स में करेंगे। हिंदू धर्म के बारे में लिटरेचर के साथ साथ इस सभ्यता का प्रवाह कैसे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ था, इसका हम अभ्यास करेंगे। मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज का महत्व इतना बढ़ गया है कि अभी यूजीसी ने भी नेट एग्जाम के लिए हिंदू स्टडीज इस विषय का अंतर्भाव किया है। मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज करने के बाद आप हिंदू एक्सपर्ट इस रूप में काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे विद्यालयों में एज ए फैकल्टी के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड नहीं, सिर्फ करियर ओरिएंटेड नहीं, तो रिसर्च के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, इसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग, कल्चरल नेटवर्किंग, ये सभी के लिए मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज यह कोर्स बहुत उपयुक्त रहेगा।